मैंने सिखाया लास्ट फ्राइडे, सब जन थे, आई थिंक थोड़े लोग नहीं थे लगते, राइट? आप थे लास्ट फ्राइडे? आप भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, आप थे लास्ट फ्राइडे? नहीं था। हालेलुया। जैसे कि मैंने सिखाया कि परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद वो पवित्र आत्मा में है। किसमें है? पवित्र आत्मा में है। तो ये शब्द जो है में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हिंदी बाइबल में नहीं आता है, शायद नेपाली बाइबल में भी नहीं आता है, उर्दू में भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में है, द किंगडम ऑफ गॉड इज राइटियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। समझ आ रही है? तो परमेश्वर का राज्य देखने से नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह आए, तब वो राज्य लेकर आए। और वही राज्य में जब उन्होंने सिखाया तो कैसे दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए, अधिकार और सामर्थ्य से। कैसे? अधिकार और सामर्थ्य से। प्रभु का वचन कैसे बोलना चाहिए? प्रभु का वचन आपको अधिकार और सामर्थ्य से बोलना चाहिए, तो ही दुष्ट आत्मा का काम हम नाश कर सकते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? देखिए, बहुत सारे मतलब समय जो रुकावटें होती है, बाधाएं होती है, अड़चने होती है, समस्याओं में, परेशानियों में, तो आप अगर उस समय प्रभु का वचन नहीं बोलोगे तो समस्या क्या हो जाएगी? बढ़ती जाती है। लेकिन हमें उस वक्त क्या बोलना चाहिए? प्रभु का वचन, कि हर एक समस्या यीशु के नाम से निकल जाए, हर एक रुकावटें यीशु के नाम से निकल जाए। नौकरी नहीं है, नौकरी यीशु के नाम से आ जाए। समझ आ रही है? कुछ भी मतलब प्रॉब्लम से, तो यीशु का नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में चंगाई है, शांति है, आनंद है, प्रेम है। हालेलुया। समझ आ रही है यहाँ तक? और आज का शिक्षण हम लोग देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य में नए सिरे से पैदा होते हैं। कैसा? नए सिरे से पैदा, मतलब नए तरीके से कैसे जन्म लेते हैं। तो हम जाएंगे वचन में, यूहन्ना 3 में जाएंगे। यूहन्ना का 3, पास्टर जी आप कोई अगर हिंदी बोलते हैं तो अच्छा है, बाइबल जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 का 1। वो फरीसियों का एक आदमी था, जिसका नाम था निकोदेमुस। वो यहूदियों का नेता था। वो यहूदियों का क्या था? नेता था। और वो यीशु के पास रात में आया। वो यीशु के पास कब आता है? रात में आया। आप सोचिए, उसको रात में आने की क्या जरूरत है? अब वो कौन है? यहूदियों का सरदार, कोई भाषा में बोलते हैं, यहूदियों का कौन था? सरदार था। मतलब उसका कोई स्थान है, उसका पोजीशन है, और वो साधारण व्यक्ति नहीं है। फरूशी मतलब वो ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, ओके, और उसने पढ़ाई की है, और इसलिए वो किसके पास आता है? यीशु के पास। अब रात में आने की क्या जरूरत है? वो दिन में भी आ सकता है ना। हेलो, वो दिन में भी आ सकता है, लेकिन रात का मतलब क्या है? निकोदेमुस, अभी भी तू अंधकार में है। किसमें है? अंधकार। इसलिए वो ज्योति के पास आता है, जो यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, वो उजियाला है। हालेलुया। समझ आई आप लोगों को? ओके, पढ़े आगे पास्टर जी। तो फिर उसने बोला, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू गुरु है और परमेश्वर की ओर से आया है। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। कैसे आया है वो? गुरु। तो अभी देखिए, निकोदेमुस बोलता है हम जानते हैं। वो ऐसे कह सकता था, मैं जानता हूं, लेकिन नहीं, हम जानने का मतलब है फरीसियों में वो सब बातचीत होती है, तो हम जानते हैं कि यीशु
कौन है? सिर्फ खाली टीचर, मतलब गुरु का मतलब टीचर, रबाई, सिखाने वाला। हालेलुया। इसके लिए ज्यादातर लोग जो है ना, यीशु को सिर्फ खाली चंगाई करने वाला परमेश्वर मानते, यीशु को सिर्फ खाली एक आशीष देने वाला परमेश्वर मानते, यीशु को सिर्फ खाली केवल क्या है, जब जरूरत है तब मैं यीशु के पास आऊंगा, मेरी जरूरत खत्म हो गई तो मैं बाद में आऊंगा, बाद में मिलूंगा, दूसरा प्रॉब्लम आने तक। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको यीशु को सब कुछ ग्रहण करना है। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता भी है, वो हमारा चंगाई करने वाला भी है, वो हमारा जीवन दाता है, मुक्ति दाता है, शांति दाता है, प्रेम दाता है। यीशु को हम सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। केवल खाली चंगाई करने वाला नहीं, केवल हमको आशीष देने वाला नहीं, केवल सिर्फ खाली मेरी जरूरत है तभी मुझे यीशु चाहिए नहीं। समझ आ रही? उससे पता चलता है कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। हेलो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? आमीन। ओके, अब पढ़े आगे। आगे लिखा है, क्योंकि ऐसे आश्चर्य कर्म जिसे तू करता है, हाँ, परमेश्वर की सहायता के बिना कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर की, आप ये ट्रांसलेशन लीजिए, 3 पढ़े। 3 में अच्छा 2 हो गया, दो पढ़े। 2 पढ़ता हूं। हाँ। इसमें लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उसने कहा, हाँ, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, हाँ, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। ओके, तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब मिरेकल्स कर रहे हैं। ओके, और मिरेकल्स करने के लिए कौन होना जरूरी है? अब निकोदेमस समझ रहा है, लेकिन वो क्या समझ रहा है? हाँ, ये चिन्ह चमत्कार जो कर रहा है ना, जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कोई नहीं कर सकता। तो चिन्ह चमत्कार करने के लिए कौन होना चाहिए साथ में? परमेश्वर। समझ आ रही है कि नहीं? हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे साथ में है। आपको पूछ रहा हूं, है कि नहीं है? आज परमेश्वर मेरे साथ तो है, लेकिन आज परमेश्वर मेरे अंदर भी है। हेलो, देखो, साथ में है, सब मान रहे, परमेश्वर मेरे अंदर है, हम लोग भूल जाते हैं, बहुत दफा भूल जाते हैं, लेकिन हमें अभी वो भूलना नहीं है। परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। तो जब अब परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे अंदर है, तो मैं भी कर सकता हूँ ना चिन्ह चमत्कार। हाँ कि ना? कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो हाँ नहीं आता है। क्यों मालूम है? मैं नहीं कर सकता मिरेकल्स। क्यों? मेरे पास इतना अभिषेक नहीं है। कोई सोचे कि मेरे पास इतना पावर नहीं है। हेलो, आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोग अभी भी क्यों नहीं कर रहे? मेरे पास इतना पावर नहीं है, मैं बहुत क्या बोलता है, मैं बहुत पापी हूं, ऐसा करके भी लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये पावर, मतलब सामर्थ, शक्ति और अधिकार कलीसिया को दिया है, जो हमने पिछले फ्राइडे को सुना। समझ आ रही है कि नहीं? और आपको और एक बात बताता हूं कि परमेश्वर ने कलीसिया को अभिषेक ऑलरेडी किया है, तो इसीलिए हम अपने आप को नीचा ना दिखे ना दिखाए। हालेलुया। और वचन है 2 कोरिन्थियों 1:20 पढ़े। 2 कोरिन्थियों अध्याय 1 वचन 20 पढ़े। अध्याय 1:20। हाँ, 2 कोरिन्थियों। अच्छा, ये नहीं मिला आपको? मिला। अच्छा, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ, 19 से पढ़ रहे हैं। हाँ, 19 से पढ़ो। हाँ, ठीक है। 20 से क्यों 19? हाँ, 20 पढ़े। 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं। अच्छा, देखो, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं, केवल एक ही प्रतिज्ञा नहीं, लेकिन बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, जिसमें सबसे बड़ी प्रतिज्ञा क्या थी? पवित्र आत्मा की। समझ आ रही है कि नहीं?
प्रतिज्ञाए, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, प्रोमिसिस। ओके, जो सबसे बड़ी प्रॉमिस थी वो पवित्र आत्मा थी, और अभी बहुत सारी प्रतिज्ञा है। तो अब देखिए क्या है, कैसी है वो। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ। वो सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ के साथ है, मतलब ना नहीं होएगा। हेलो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा कैसा है? हाँ है। जैसे मुझे चंगाई चाहिए, यीशु तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिली है, मतलब वो प्रतिज्ञा हाँ में है। समझ आई? ओके, हाँ। उसके बाद इसलिए, उसके बाद इसके लिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। हालेलुया। तो जब आप प्रतिज्ञा कोई बोलता है ना, आमीन। हम क्यों आमीन बोलते हैं? क्योंकि आमीन का मतलब है, आमीन का भी नाम, सॉरी, यीशु का नाम भी आमीन है, जो प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है। समझ आ रही है? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? आमीन। प्रतिज्ञा जब हम बोलते हैं यीशु मसीह की या परमेश्वर के, मतलब पुराने नियम में कोई भी प्रतिज्ञा अगर है, उसमें हाँ के साथ है और साथ साथ हम आमीन भी बोलते हैं, तो क्या हो जाता है? डबल कंफर्मेशन हो जाता है। प्रभु की प्रतिज्ञा हाँ है, और वो हम जब बोलना चाहिए आमीन। समझ आ रही है कि नहीं? इसके लिए लास्ट में हम लोग प्रार्थना होने के बाद क्यों बोलते हैं आमीन? क्योंकि आप उस मेरी प्रार्थना से सहमत हो, यू एग्री विथ माई प्रेयर। अगर प्रार्थना, ध्यान से सुनिए, अगर प्रार्थना वचन के अनुसार नहीं है तो एग्री होने का भी नहीं है। लो, समझ आ रही है कि नहीं? अगर प्रार्थना वचन, तो लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा वचन के अनुसार है या नहीं है? इसलिए मुझे वचन का ज्ञान होना जरूरी है। चलो, समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, चलो पढ़े आगे। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हाँ। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। और अभी नेक्स्ट वचन, नेक्स्ट वर्स, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीहा में ढूंढ दृढ़ करते हैं। अच्छा, और है ना, मतलब पौलुस बोल रहा है कि और हमें तुम्हारे साथ। अब पौलुस तो नहीं रहा, लेकिन आज हमें मसीहा में, किसमें? मसीहा के बाहर नहीं, मसीहा में, मसीहा में दृढ़ करता है। क्या करता है? दृढ़ मतलब आपको मजबूत करता है। क्या करता है? मजबूत करता है। फर्म, स्ट्रॉन्ग करता है वो आपको। ओके, दृढ़ करता है। और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। किया या करेगा? किया या करेगा? किया। तो जिसने हमें क्या किया है? अभिषेक किया है। वो कौन है? आदमी है? परमेश्वर है। शाबाश, हालेलुया। कौन है वो? परमेश्वर। तो नए नियम में चेंज हो जाता है कि अब मुझे कोई भी अभिषेक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। हेलो, समझ आ रही है आप लोगों को? इसीलिए कलीसिया कमजोर क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे पास अभिषेक नहीं, या मुझे किसने अभिषेक नहीं किया, या मुझे किसने बताया नहीं, मैं बहुत, मतलब मेरे पास पावर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा में अगर आपको समझ गए, आप प्रभु का आवाज अगर सुन लिए कि यार तुम भी कर सकते हो, तो जरूर तुम भी करोगे। लेकिन हमें विश्वास में आगे बढ़ना पड़ता है। हेलो, समझ आ रही है? हमें किस में आगे बढ़ना पड़ता है? विश्वास में। अभी आप देखिए, आपको ये समझाने के लिए थोड़ा एक उदाहरण देता हूं। आप नेपाल में रहते थे, लेकिन आप जॉब के लिए यहाँ पर आए, या आपको ऑफर लेटर दिया गया, तो आप यकीन करने लग गए, सही है कि नहीं, कि अब मेरे को ये जॉब मिल गया है। बराबर? किससे साबित हुआ? सैलरी इतनी है, ये सब है, उसमें गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन जैसे मेरा 1 महीना खत्म होएगा, मेरे को पगार आएगा उतना ही। बराबर? कभी सोचा कि यार मेरे को जो 100, एग्जाम्पल, मेरे को अगर 100 बीड़ी बोला था, तो मेरे को शायद वो लोग 50 देंगे? ऐसा कभी ऐसा शक आया? क्यों? क्योंकि जो लिखा है वो देना है। सही है कि नहीं? परमेश्वर ने जो लिखा है वो करता है। समझ आ रही? और लेकिन हमें अब भरोसा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भरोसा। इसके लिए एक दूसरे को बोलो, भरोसा करो। अब मुझे भरोसा ये भी करना है, मैं अभिषेक हूं, मतलब मुझे अभिषेक किसने किया है?
परमेश्वर, कोई मनुष्य ने नहीं किया। पुराने नियम में परमेश्वर बोलता था कि भाई तुम ये बंदे को अभिषेक करो। कहीं मतलब हम लोग को एक एग्जाम्पल भी मिलता है, परमेश्वर डायरेक्टली बुलाता है। हेलो, परमेश्वर डायरेक्टली बुलाता है। इब्राहिम को डायरेक्ट बुलाया, मूसा को भी डायरेक्ट बुलाया। समझ आ रही है कि नहीं? एलाइजा को भी बुलाया। तो ऐसा मतलब परमेश्वर है, वो चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। हेलो, कोई भी ऐसा मतलब रूल नहीं रहता है। हाँ, लेकिन थोड़ी पैटर्न चेंज हो जाता है। जो पुराने नियम में था, लेकिन अब नए नियम में परमेश्वर बोलता है सारी कलीसिया को मैंने अभिषेक किया है। हेलो, हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? और दूसरी बात, क्यों मालूम है अभिषेक की बात आती है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग आगे जब जाएंगे तो हमको ये करना पड़ेगा। आप अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो आप जिंदगी भर तक किसके ऊपर निर्भर रहोगे? पास्टर के ऊपर? सॉरी, पास्टर जी आपके लिए दुआ करते हैं, पौलुस जैसे दुआ करते हैं, वैसे कलीसिया के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि वो विश्वास में बढ़े, वो उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर का काम भी करे। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? देखिए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? संसार के लोग तो अपने में रहने वाले। और जैसे आपको जीवन मिलता है, आपको उद्धार मिलता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ भागों में काम तो करना ही पड़ेगा ना। हेलो, हाँ कि ना? अब हम काम की तलाश में, जो हमको खाना पीना मिले इसके लिए यहाँ पर आते दूर से, लेकिन आत्मिक खाना जो हमको प्रभु देता है और उसके द्वारा हम किसी को सुसमाचार सुनाए तो काम करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे तो एटलीस्ट कम से कम अभिषेक से जाएगा तो वो बोलेगा अरे जब तुम बोल रहा था तो हमें कुछ होने लगा था। बोलो, समझ आ रही कि नहीं? वरना देखिए, परमेश्वर आज हमारे अंदर है और जब हम किधर जाते हैं बाहर तो अन्य जाति के लोग कुछ फर्क पड़ता है क्या? हेलो, परमेश्वर मेरे अंदर है कि नहीं? तो फिर क्या बाजू वाला हिलने लग जाता है क्या? नहीं ना। लेकिन सुसमाचार बोलेगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा परिस्थिति चेंज हो जाता है, उसको महसूस होता है कि हाँ थोड़ा अच्छा लगा, तुम अच्छी बातें कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा, मन में शांति आई। तो यही तो है प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। मेरी हिंदी समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है कि नहीं आ रही? सिस्टर आ रही है कि नहीं? हाँ, मैं हालेलुया। ओके, तो कलीसिया को प्रभु ने क्या किया है? ऑलरेडी अभिषेक किया है। अब दूसरी बात, अभिषेक बढ़ता नहीं है और ना ही अभिषेक घटता है। ध्यान से समझ ली ये। और अभिषेक करने वाला कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर आपको थोड़ा अभिषेक देगा या पूरा मसीहा का अभिषेक देगा? किसका देगा? मसीहा का। समझ आ रही कि नहीं? परमेश्वर ने मसीहा का ही अभिषेक दिया है, जो अभिषेक करने वाला ही परमेश्वर है। हेलो, तो वो ना तो ज्यादा देता है ना तो वो कम देता है। ना ही मेरा अभिषेक बढ़ता है ना ही अभिषेक मेरा घटता है, लेकिन अभिषेक से प्रभु आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार करता है ताकि आप कुछ भागों में वहां पे आपको रिजल्ट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट्स। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन विश्वास में आदमी बढ़ेगा, विश्वास में आदमी घटेगा। हेलो, मैं अभी वहां पर नहीं जाऊंगा, वो शिक्षण नहीं लूंगा, लेकिन मेरे को ये कंप्लीट करना है। आमीन। विश्वास में हम कभी घटते हैं या तो कभी बढ़ते भी है, लेकिन अभिषेक ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, क्योंकि मसीहा का अभिषेक अनगिनत चमत्कार के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। समझ आई? ओके, अब आ जाइए यूहन्ना 3 में और 3:3 पढ़ेंगे। अब देखिए, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं और ये लोग जानते हैं, फरीसी जानता है निकोदेमस कि परमेश्वर उसके साथ है। तो अब देखो यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। अच्छा, कितना क्या क्या बोल रहे हैं? आपकी बाइबल में लिखा है सच सच 2 बार। क्या लिखा है? सच 2 बार। ओके,
मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ओ, पहले क्या बोला? परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मतलब नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। ओके, अब यीशु मसीह ने जवाब में बोला निकोदेमस को कि जो मैं चिन्ह चमत्कार कर रहा हूं ना, वो नए सिरे से ही, जब तक तुम नहीं जन्मोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। हालेलुया। तो देखने के लिए नए सिरे से जन्म लेना है। ओके, समझ आई? ओके, अब वचन 4 पढ़े। उसने बोला, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हाँ, तो क्यों कर जन्म ले सकता है? ओ, मतलब अभी देखिए, निकोदेमस कौन था? फरीसियों का सरदार था, नेता था। लेकिन अब क्या मतलब उसकी उम्र कितनी है? अभी वो जवान नहीं है। वो कौन है? वो बूढ़ा है। वो इसलिए उसको लगा, अरे मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्यों कर जन्म ले सकता है? तो अभी सोचिए, देखिए निकोदेमस कैसे सोच रहा है। वो बूढ़ा हो गया और वो सोच रहा है शारीरिक। क्या सोच रहा है? शारीरिक। ओके, वो सोच रहा है शारीरिक। ध्यान से समझना हमें। ओके, और लिखा है, क्या वो अपनी माता के गर्भ में हाँ? दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ओ, तो अभी देखिए, ये तो शारीरिक बात कर रहा है वो, कि क्या वो दोबारा फिर से अपनी माता के गर्भ में जाकर जन्म ले सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। हालेलुया। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि यीशु कहता कुछ और है और अब निकोदेमस समझता कुछ और है। समझ आ रही कि नहीं? यीशु ने क्या बोला? नए सिरे से, यीशु सच सच कहता हूं, नए सिरे से जन्म लेना है तो ही तुम परमेश्वर के राज्य को देख सकोगे। अब वो सोच रहा है, मैं तो बूढ़ा हो गया, क्या अभी मतलब मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो फिर माता के गर्भ में जाकर दोबारा जन्म ले सकता है क्या? तो आज कलीसिया का भी प्रॉब्लम वही है। यीशु कहता कुछ और है और कलीसिया भी समझती कुछ और है। हालेलुया। इसके लिए हमें कैसी समझ होनी चाहिए? यीशु की जैसे, कि यीशु क्या बोलना चाहता है। समझ आ रही है? हाँ? और इसका कनेक्शन में हम लेंगे एक वचन, और शारीरिक और आत्मिक ये एक नहीं कर सकते। और इसका कनेक्शन में मैं खाली एक वचन लूंगा ताकि हम समझे। ओके, पहला कोरिन्थियों 2:14, 1 Corinthians chapter 2 verse 14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। अच्छा, और न वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। ओके, अब देखिए, शारीरिक मनुष्य कौन था? अभी मैं यहाँ पे क्यों आपको उदाहरण के जरिए बोल रहा हूं? क्योंकि निकोदेमस शारीरिक सोच रहा है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, मतलब उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए हमें किसकी समझ चाहिए? आत्मा की समझ चाहिए। किसकी? आत्मा की समझ चाहिए। हालेलुया। समझ आई आप लोगों को? हमें आत्मा की समझ जब मिलेगी ना तो हमें पता चल जाएगा कि यीशु कैसे बात कर रहा है, और उसका बात करने का तरीका भी हम समझने लग जाते हैं। आमीन। और क्योंकि आप देखिए, कोरिन्थियों चर्च में बहुत सारे वरदानों का काम हो रहा था। भरपूर वरदान जो दिए गए थे सभी में काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे लोग शारीरिक थे। They were natural, they were carnal. Are you understanding? Natural, carnal मतलब शारीरिक,
मतलब वो लोग शरीर के अनुसार सब चलते थे, लेकिन पौलुस वहां पर करेक्शन लाना चाहता था। क्या लाना चाहता था? करेक्शन, मतलब आप सुधराओ, कि आप सुधरो वहां पे, कि भाई तुम शारीरिक ना रहो, आत्मिक रहो, ताकि आत्मा में आप बहुत सारी बातें समझ सकते हो। हालेलुया। और किसकी बातें? परमेश्वर की बातें। और यहाँ पर हम लोग परमेश्वर की बातें ही समझने आए हैं। आमेन। ओके, जरा फिर से पढ़े पास्टर जी वो वचन 14 में। हाँ 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ। और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होता है। अगर मतलब देखिए पास्टर जी ये वचन ले सकता हूं मैं, क्योंकि आप जब भी ये वचन का जब भी आपको ये मतलब मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? उससे बढ़ना और हम घटना। अब ये जैसे हम समझेंगे कि मतलब यीशु का कहना क्या था, और ये कौन बोल रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये वही बोल रहा है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही बोल रहा है ना, सही है? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु जब दोनों की मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनिस्ट्री कम होनी चाहिए। हेलो, इससे ये मिनिस्ट्री की बात हो रही है कि, और लेकिन उसकी मिनिस्ट्री कम नहीं हुई, क्योंकि वो अभी भी मिनिस्ट्री कर रहा है। तो इसके लिए यीशु के पास भेजना चाहिए। इसके लिए वो क्या बोल रहा है? हाँ, ही मस्ट इंक्रीज, आई मस्ट डिक्रीज। आज अगर हम लोग बोलेंगे ऐसा कि भाई ही मस्ट इंक्रीज, आई मस्ट डिक्रीज, लेकिन प्रभु की अभी योजना वो नहीं है। अब हम डिक्रीज नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रभु हमको अपने साथ लेके चल रहे हैं, ताकि उसकी मिनिस्ट्री बढ़े। समझ आ रही कि नहीं? हमारी मिनिस्ट्री नहीं, प्रभु की मिनिस्ट्री हमारे द्वारा बढ़नी चाहिए। हालेलुया। समझ आई? और इसीलिए निकोदेमस नहीं समझ रहा है शारीरिक और आत्मिक। और क्योंकि आत्मा वाले बंदे जो रहते हैं ना, वो आत्मिक बातों का जांच करते हैं। हेलो, आत्मिक बातें आत्मा वाली बातों से जांच करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि भाई ये बंदा शारीरिक रीति से बात कर रहा है या आत्मिक रीति से बात कर रहा है। नेक्स्ट वचन पढ़िए। नेक्स्ट वचन लिखा है 15 में लिखा है, हाँ। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है आत्मिक बनो, ताकि कोई मनुष्य अगर शारीरिक बातों या शारीरिक प्रचार करेगा तो हम जांच सकते हैं कि भाई ये वचन शारीरिक रीति से सिखा रहा है, आत्मिक रीति से नहीं सिखा रहा। आत्मिक रीति से सिखाया जाएगा ना, वहां पे आजादी होगी। हेलो, क्या होगी? आजादी होगी, क्योंकि प्रभु किसी को भी बंधन में नहीं डालते। चलो, समझ आ रही कि नहीं? प्रभु का काम, मतलब पवित्र आत्मा का काम है ही नहीं कि आपको वो बंधन में डाले, आपको समस्या में, मतलब सॉरी, बंधन या बॉन्डेज। लेकिन पवित्र आत्मा का काम यही रहेगा कि आपको सच्चाई पता चले, आत्मा की बातें समझ में आए, आप खुद आजादी महसूस करो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए हमें सही रीति से समझना जरूरी है। शारीरिक मनुष्य की शिक्षण, कैसे मैं बोल रहा हूं? शारीरिक मनुष्य की शिक्षण हम जांच सकते हैं। देखो, कोई ऐसे डराते हैं। देखो, ये पुराने नियम में लोगों ने मूसा के खिलाफ बोला तो परमेश्वर ने क्या हाल किया। देखो, समझ आ रही कि नहीं? हम भी किसी प्रचारक के विरोध बात नहीं कर सकते, नहीं, गलत। अगर वो झूठा शिक्षण देता है तो क्या हम सब कुछ ले सकते हैं क्या? चलो, तो हमें जांच करना चाहिए कि नहीं? जांचने का अधिकार प्रभु ने आत्मिक लोगों को दिया है, लेकिन अगर उसका झूठा शिक्षण अगर होगा तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं। अभिषेक के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि अभिषेक के द्वारा प्रभु चिन्ह चमत्कार करता है।
हेलो, समझ आ रही कि नहीं? देखिए, अगर उसका झूठा शिक्षण भी रहेगा, लेकिन प्रभु उसके द्वारा अद्भुत काम भी करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु आदमी को देख के काम नहीं करता है। आदमी मतलब प्रभु आदमी जो मतलब उसका विश्वास देखता है, साथ साथ वो कलेशिया को भी देख रहा है, ताकि कलेशिया में वो प्रभु चिन्ह चमत्कार करना चाहता है, चंगाई करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। क्यों? ताकि उसका नाम ऊंचा हो। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन जब शिक्षण गलत है, हमें बोलना जरूरी है, क्योंकि आत्मिक मनुष्य बातें जो भी बातें करता है वो आत्मा से जांचता है ना। समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए आप देखिए यूहन्ना 6:63 देखो क्या बोलता है। यूहन्ना 6:63, जॉन 6:63 लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कहा है वो आत्मा है, मैंने और जो जीवन बातें भी है। तुमसे कही है, मेरे शब्द जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वो क्या है? आत्मा है और जीवन भी है। हाँ 6:63 6:63। जॉन 6:63 यूहन्ना। तो प्रभु की बातें कैसी है? जीवन है और आत्मा भी है। आत्मा भी है। समझ आ रही है? तो प्रभु का वचन से क्या आना चाहिए? आत्मा। हाँ। प्रभु का वचन से क्या मिलना चाहिए? जीवन। जीवन। समझ आई कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए मुझे आत्मा की बातें आत्मिक रीति से जांचना जरूरी है। मतलब वचन से वचन मिलाकर, क्या कहा मैंने? वचन से वचन मिलाकर समझना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ज्यादातर करके वचन से वचन हम नहीं समझ पाते, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह एक शब्द जो रहता है वचन से वचन मिलाकर हम लोग देखेंगे। ओके, अभी आ जाइए यूहन्ना 3 में आ जाइए। सॉरी, अभी ये बातें आपके समझ में आई। आत्मिक जन दोनों जांच सकता है, शारीरिक और आत्मिक, लेकिन आत्मिक बंदा किसी से भी नहीं जांचा जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? परखा जाएगा, क्योंकि वो अगर मैं आत्मिक हूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आत्मिक हूं तो मेरे पास 2-3 वचन होने चाहिए, ताकि लोग अगर बोले भाई ये ऐसा कैसा, तो हमारे पास दूसरा वचन भी है, तीसरा भी है। हालेलुया। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है, वचन का ज्ञान होना जरूरी है। एक दूसरे को बोलो, वचन का ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ खाली हम संडे टू संडे या फ्राइडे टू फ्राइडे काफी नहीं है। ओके, सीखना जरूरी है। ये हमें भूख और प्यास लगनी चाहिए, हमें थोड़ा समय प्रभु के साथ बिताना भी जरूरी है। आत्मा में आपको अगर समझदारी दे दी प्रभु ने, आप जो अभी समझो 10 साल से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आप आत्मिक बातों का ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? और आपका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी फास्ट हो जाता है, इतना समय नहीं लगता। इसलिए हमें आत्मिक स्तर से समझना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा, ताकि हम पवित्र आत्मा से ये उनकी बातें समझ पाए। हालेलुया। ओके, पढ़े अभी यूहन्ना 3, जॉन 3:6 5। आपने लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। दूसरी बार लिखा है, दूसरी बार कहा सच सच कहता हूँ। हाँ। ओके, 5 सच सच। देखिए, यीशु एक बार बोल सकता था मैं तुझसे सच कहता हूँ, लेकिन वो सच सच क्यों बोल रहा है? केवल वही है जो सच बोल सकता है। इसके लिए सच्चाई जितना सुनना चाहिए उतना हमारे कान खुले होने चाहिए। भले हमें उस समय नहीं भी समझ आई, लेकिन सत्य के वचन हमें सुनना जरूरी है। और उसके बाद वो आपको जब समझदारी देता है तो आपको निर्णय भी लेना जरूरी है, सत्य के अनुसार चलना भी जरूरी है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? पढ़े आगे। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से। अच्छा, अभी देखो, नए सिरे से पैदा होने का है। तो निकोदेमस सोच रहा है बूढ़ा हो गया है, शारीरिक सोच रहा है। अब यीशु जवाब में क्या बोल रहा है? नए सिरे से कैसे पैदा होना है? जल और आत्मा से। वाह, जल और
आत्मा से वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, न हालेलुया। जन्मे तो। समझे कि नहीं? तो अभी हम देखेंगे कि भाई जल का मतलब, जौल का मतलब क्या है। जैसे बंगाल लोग जौल बोलते हैं, वो जाल है, लेकिन हमारे लिए जल है। जल और आत्मा, तो हम दोनों का अर्थ देखेंगे। जल का मतलब है, जैसे मैंने कहा, वचन से वचन मिलाना चाहिए या शब्द से शब्द भी मिलाना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ एक होना चाहिए। ओके, एफिसियों 5:26 पढ़े, जल का अर्थ देखेंगे। एफिसी को 5:26 में लिखिएगा साहब। ओके, इसमें लिखा है हाँ, कि उसको वचन के द्वारा, अच्छा, उसको, किसको है मतलब, किसको? उसको मतलब कलेशिया को। यीशु बोल रहा है कलेशिया को वचन के द्वारा, किसके द्वारा? वचन के द्वारा, जल के स्नान से, अरे वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। शुद्ध करके क्या बनाए? पवित्र बनाए। हालेलुया। तो जल का अर्थ क्या हो गया? जल के स्नान। जल का अर्थ क्या हो गया? कि उसको, कलेशिया को जल के द्वारा, सॉरी, वचन के द्वारा जल से शुद्ध करे। अरे भाई, ये जल से शुद्ध होएगा? ये जल से शुद्ध होगा? सिर्फ खाली बाहर शुद्ध होगा, अंदर तो जल मतलब वचन है। ओके, जल इक्वल्स वचन, क्योंकि जैसे प्रभु का वचन जीवन का जल बोलता है ना, वो जीवन का जल, हम बोलते हैं कि नहीं? हेलो, जीवन का जल। प्रभु का वचन क्या है? जीवन का जल। तो ताकि उसको, कलेशिया को वचन के द्वारा जल से क्या करे? शुद्ध करे और पवित्र बनाए। तो आप शुद्ध कैसे होते हो? वचन से। वचन से। पवित्र कैसे होते हो? वचन से। हालेलुया। हालेलुया। तो जितना आप अच्छा, जितना वचन आप अंदर रखोगे, उतना ही सब कचरा बाहर निकलते जाएगा ना। हेलो, मन की सोच, गड़बड़ी वाली सोच, दुष्ट सोच, खराब सोच, जो भी अगर होता है, जितना अच्छा चीज वचन हम लोग अंदर रखते हैं, तो अच्छी सोच अंदर से आएगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? और इसलिए प्रभु बोलता है, तुमको मैं वचन से शुद्ध करता हूँ, वचन से पवित्र बनाता हूँ। ओ हालेलुया। ऐसा अगर हम अपनी, मतलब अगर मुझे खुद को शुद्ध करना है या मुझे खुद को पवित्र बनाना है, मैं कैसे बनाएगा? मैं बन ही नहीं सकता अपनी ताकत से, क्योंकि अगर मैं ऐसे बैठा है फालतू का, तो बहुत सारे विचार आ जाते हैं। हेलो, इसलिए मुझे प्रभु का वचन ही शुद्ध करता है और पवित्र बनाता है। आमीन। आमीन। समझ आई यहाँ तक? ओके, तो जल हो गया वचन, और हम लोग और एक वचन ले लेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। वो 5:26 लेके। हाँ, ये 5:26 है। 1 पीटर, पहले पत्रुस पहला पीतरस 1:23। 1:23 या क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर नाशवन नहीं पर अविनाशी बीज से, पर कौन सा बीज? अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवितों और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो हमने कैसा नया जन्म पाया है? अविनाशी बीज। अविनाशी बीज, जो परमेश्वर का जीवता और सदा ठहरने वाला वचन। अरे वाह, सदा ठहरने वाला वचन के वचन के द्वारा तुम्हारा नए सिरे से जन्म हुआ है या पाया है। हालेलुया। समझ आई? तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा ये भी वचन। समझ आई? तुम्हारा वचन से नया, मतलब जो अविनाशी है, मतलब नाश नहीं हो सकता, और वो जीवित है, और वो सदा ठहरने वाला वचन से तुम्हारा क्या हुआ है? नया जन्म हुआ है। समझ आई आप लोगों को? मैं आपको बताता हूं।
यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक उसने कोई भी चिन्ह चमत्कार किए? हालांकि वो कौन है? वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी, मतलब द वर्ड बिकेम फ्लेश, राइट? वचन शरीर में आया। पैदा कैसे हुआ? आत्मा ने, मतलब पवित्र आत्मा का क्या बोलते हैं, मेरी के ऊपर पवित्र आत्मा का शैडो आ गया। शैडो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, द होली स्पिरिट विल ओवरशैडो यू, मतलब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू गर्भवती होगी। समझ आई? हालांकि आत्मा मरिया के ऊपर आया, फिर यही वचन जब उसने ग्रहण किया तब वो अंदर कंसेप्शन हुआ। ओके, लेकिन अब वचन क्या हो गया? देहधारी हुआ। लेकिन 30 साल तक उम्र में प्रभु ने कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं किए। समझ आई कि नहीं? कोई भी मिरेकल्स नहीं किए। लेकिन जब पानी का बपतिस्मा से जब वो बाहर आए, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक गवाही दी, विटनेस की, कि मैंने परमेश्वर का आत्मा कबूतर के नाई के जैसा उसके ऊपर आते और ठहरते देखा। हालेलुया। समझ आई? मतलब परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर आया और ठहरा, उसके बाद चिन्ह चमत्कार हुए। मतलब वचन और अभी क्या है? आत्मा। जब दोनों एक होता है तब धमाका होना चाहिए। समझ आई? क्या होना चाहिए? चमत्कार, चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, जो भी प्रभु के नाम से। इसके लिए यीशु निकोदेमुस को समझा रहा है कि नए सिरे से पैदा होना कितना महत्व है। लेकिन वो राज्य की बात हमें भूलना नहीं है। मेन टॉपिक से नहीं हटना है। परमेश्वर का राज्य। किसका? परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। ओके, ये टॉपिक से, ये फोकस जो आ रहा है नीचे, मतलब यहाँ तक और आगे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से हमें हटना नहीं चाहिए। और यहाँ से बता रहा है कि मतलब तुम्हें कैसे नए सिरे से पैदा होना है, मिरेकल्स भी करना है। परमेश्वर के राज्य में मिरेकल्स यहाँ पर ही कर सकते हैं। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में नहीं है, तो स्वर्ग में तो कोई भी मिरेकल्स नहीं करना है। सही है कि नहीं? स्वर्ग में जाके कोई मिरेकल कर सकता है? सब कुछ तो ठीक है, चलो। प्रॉब्लम किधर है? इधर ही है। गरीबी किधर है? बीमारी किधर है? मुसीबत किधर है? कमजोरी किधर है? परेशानी किधर है? बीवी का प्रॉब्लम किधर है? पति का प्रॉब्लम किधर है? बच्चों का प्रॉब्लम किधर है? परिवार का प्रॉब्लम किधर है? तो सब कुछ इधर ही है। लेकिन सब जन जाते हैं भविष्य में कि भाई एक दिन जब स्वर्ग का राज्य आ जाएगा तब मैं चला जाऊंगा उधर। नहीं, यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आया है। समझ आ रही कि नहीं? यीशु मसीह धरती पे आने का कारण ये था कि वो परमेश्वर का राज्य बता सके कि मेरा राज्य कैसे काम करता है, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। और उसमें काम करना है तो इसके लिए बोलते, मैं सच सच बोलता हूं, जो कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अब हम देखेंगे कि वो प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश करना और देखना यहाँ पर ही है, धरती पे। हेलो, समझ आ रही है कि नहीं? आप मिरेकल्स कहाँ पे देखते हो? धरती पे ही देखते हो। कलेशिया में देखोगे, संसार में मिरेकल नहीं हो। देखो, संसार में भी लोग अपने द्वारा कहीं ना कहीं कुछ मिरेकल होता है, वो करते, जो भी होता है होने दो। हमें ये समझना है कि प्रभु के वचन से मिरेकल होना ही होना है। समझ आई कि नहीं? आमीन। ओके, तो जल का अर्थ वचन है, और दूसरा वचन हमने लिया कि नाशवंत बीज नहीं लेकिन अविनाशी बीज है, जो परमेश्वर का जीवित और सदा ठहरने वाला वचन है। और जैसे यीशु के ऊपर वो खुद वचन है, जब आत्मा आया तब वो चिन्ह चमत्कार किए। हमने भी प्रभु का वचन सुसमाचार के द्वारा ग्रहण किया। कोई हमें सुसमाचार सुनाया, हमें बहुत सारी बातों का मालूम नहीं था, फिर धीरे 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 हमने भरोसा किया, वचन को ग्रहण किया।
प्रभु ने आत्मा भी दिया, लेकिन क्या होता है हमें बहुत सारी बातें अंदरूनी क्या हुआ वो मालूम नहीं होता है। आमीन। लेकिन जब आप समझने लग जाओगे तभी आप उस विश्वास में आगे बढ़ना जरूरी होता है। हालेलुया। ओके, अब हम जाएंगे सीधा 3:6 में जाएंगे। यूहन्ना 3:6। अरे नहीं, ये बाकी है। आत्मा, चलो, जल और आत्मा से। ओके, अब आत्मा का मतलब देखेंगे यूहन्ना 1:11, 12-13। यूहन्ना 1:12-13। हाँ, 11 से 13। यूहन्ना 1:12-13 पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, नहीं, वो अपनों के घर आया। वो अपने घर आया 11 और उसकी 11। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ओके, वो अपनों के घर आया। कौन है अपने उसके? यहूदी। यहूदी। वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसको यीशु को ग्रहण नहीं किया। फिर आगे 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने मतलब आप कोई भी, कोई जितनों ने उसे यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ओ, क्या होने का अधिकार दिया? परमेश्वर का संतान। तो हमने यीशु को ग्रहण किया। किया। खाली थोड़े लोग नहीं किया। किया कि नहीं किया? तो जब मैंने ग्रहण किया, परमेश्वर बोलता है ये मेरी संतान है। और हम भी बोल सकते हैं कि भाई मैं परमेश्वर की संतान हूं। तो एक दूसरे को बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। ओके, आगे। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर भी भरोसा करते हैं। क्या? जो उसके नाम पर भी भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब संसार में ऐसा, हाँ हम यीशु को मानते हैं, लेकिन केवल मानना काफी नहीं है, भरोसा करना काफी नहीं है। जब मैं यीशु को भरोसा करता हूं तो मेरी आराधना भी केवल उसी को ही होनी चाहिए। ओ, मैं तो बोलेगा हाँ तुम यीशु के नाम में भरोसा करते हो। हाँ, संसार के लोग तो करते भी है। हेलो, अच्छा है वो, समझा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर की संतान है। हमें कुछ बातें एक दूसरे के वचन से जोड़कर भी समझना है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि अगर मैं भरोसा करता हूँ यीशु के ऊपर तो मेरी आराधना केवल वही होना चाहिए, उसके सिवाय कोई नहीं। आमीन। ओके, पढ़े अब। 13 में लिखा है कि वे न तो लहू से। ओके, अब कौन मालूम है? वो संतान। मैं यहाँ पे लिखता हूँ संतान। अभी हम परमेश्वर की संतान है और ये संतान वो ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, और शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। कहां से उत्पन्न हुए? कहां से उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। मतलब परमेश्वर का कुछ आपको मिला। हेलो, जो भी परमेश्वर का है तो अगर हमको कुछ मिलता है तो अच्छी बात है कि नहीं है? हेलो, मतलब परमेश्वर ने ये तीनों चीज निकाल दिया, लहू, शरीर और मनुष्य। मतलब शारीरिक चीजें प्रभु ने निकाल दिया। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ शारीरिक, तब हमारा माता पिता का भाग था। हम कैसे आए? हमारे माता पिता के द्वारा। सही है कि नहीं? लेकिन नए जन्म में अब हम कहां से उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर के आत्मा से। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? तो प्रभु ने ये तीनों चीज निकाल दिया। अब वो संतान कौन है? आत्मा से पैदा हुआ। हालेलुया। समझ आई यहां तक? और इसीलिए जब वचन और आत्मा से जब हमारा नया जन्म हुआ है तो हम अभी मिरेकल्स कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य को देख भी सकते हैं और प्रवेश भी कर सकते हैं। साथ साथ मुझे उस विश्वास में आगे बढ़ना है कि यार मैं कर सकता हूँ, चिन्ह चमत्कार कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कलेशिया में वरदान सब देना चाहता है। हेलो, हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? और हम लोग यहाँ पर देखते ज्यादातर मतलब सब जन का नया जन्म हुआ है,
लेकिन कैसे हुआ था वो मालूम नहीं था। समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन जब वचन के अनुसार जब हम समझते कि यार अभी चिन्ह चमत्कार करना कितना इजी हो जाएगा। हेलो, समझ आएगी नहीं? ओके, अभी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे यूहन्ना 3:6 पढ़ेंगे। ये लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है हाँ वो शरीर है, हाँ, और वो जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ओके, नेक्स्ट। अचंभा न कर आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। लेकिन नए सिरे से जन्म किसमें? परमेश्वर के राज्य में नए सिरे से जन्म लेना है। तू आश्चर्य ना कर। ओके, आगे। और हवा हाँ। जिधर चाहती है उधर चलती है, हाँ, और तू उसका शब्द सुनता है ओके, परंतु नहीं जानता है कि वो कहां से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसे ही है। हालेलुया। मतलब आप देखो आत्मा कैसे काम करती है। हवा जिधर चलती है वहां जाती है, लेकिन कहां से आती है और कहां को जाती है कोई नहीं जानता। वैसे ही जब आत्मा आया, हमारा नया जन्म हुआ। समझ आई कि नहीं? लेकिन हमें उस वक्त मालूम था क्या कि भाई मेरा नया जन्म हुआ है? नहीं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे, वैसे अब समझने लगे। या किसने अब तक बोला भी नहीं होगा, या वचन हमने सिर्फ खाली ऐसे ही पढ़े होंगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया होगा। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? इसके लिए प्रभु ने हमें क्या दिया है? उदाहरण दिया है। आत्मा कैसे काम करती है, मतलब आपको आत्मा का काम दिखाई देगा। अभी आप देखो शारीरिक में एक झाड़ है, उसके पत्ते हैं। कभी आपने देखा झाड़ के पत्ते हिल रहे? देखा है कि नहीं? लेकिन वो हवा, हम कहते हैं हवा तेज है, तो हवा आ रही है, कहाँ जा रही है वो मालूम नहीं है, लेकिन हवा आ रही है। सही है कि नहीं? तो वैसे ही आत्मा का काम भी ऐसा है। तो जब आप आत्मिक बात का और भी समझने लग जाओगे, तो आपको आत्मा का क्या बोलते हैं, प्रेजेंस, अलर्ट, ये सब समझने आने लगेगा। हालेलुया। इसके लिए हमें आत्मिक रहना बहुत ही जरूरी है। आमीन। ओके, 8 हो गया पास्टर जी? 8 हो गया। 8 हो गया। अभी 9 पढ़े। 9 में निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर सकती है। अभी देखो निकोडिमस अभी भी नहीं समझ रहा है क्यों कर हो सकती है ये बातें। कौन सी? राज्य की बातें, नए सिरे से पैदा होने की बातें, आत्मा और जल उसकी बातें, ये कैसे हो सकती है? हाँ, ये सुनकर यीशु ने उसे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं जानता, क्यों नहीं समझता? अब देखिए, कोई बोलेगा हम 20 साल से प्रभु में है, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो क्या है? प्रेज गॉड, आपको मतलब मिनिस्ट्री की बहुत एक्सपीरियंस है। प्रेज गॉड, वचन का आत्मिक ज्ञान सबसे महत्व है। हेलो, समझ आ रही कि? इसके लिए पौलुस क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है? कलीसिया को, प्रभु कलीसिया को आत्मिक ज्ञान दो, आत्मिक समझ दो, आत्मिक बुद्धि दो, ताकि आपके वचन का जो योजना है, वचन में जो योजना है, प्लान है, पर्पस है, उद्देश्य है, वो कलीसिया को समझ में आए। आमेन। आमेन। समझ आई कि नहीं? ओके। यीशु चाहता था निकोदेमुस तू ये बातें समझनी चाहिए, लेकिन यीशु बोल रहा है तू यहूदियों का सरदार होकर भी इन बातों को नहीं समझता। हेलो, तू पढ़ा लिखा है, तू ज्ञानी है, तू थियोलॉजी किया है, पीएचडी किया है, कुछ भी किया है, कौन सी भी डिग्री होने दे, प्रभु के सामने वो डिग्री क्या है? हेलो, समझ आ रही है? इसके लिए अपनी बुद्धि वहां पे काम नहीं करती है। प्रभु के सामने प्रभु क्या कहना चाहता है वो समझना जरूरी है। और यीशु चाहता था
निकोदेमुस ये बातों को समझे कि परमेश्वर के राज्य में कैसे हम चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, नए सिरे से पैदा होना, आत्मिक बातों का समझ, ये सब यीशु चाहता था, लेकिन निकोदेमुस नहीं समझ रहा। हेलो, हालेलुया। हालेलुया। अभी आगे पढ़े। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। अरे वाह, आप तीसरी बार बोल रहा है। कितनी बार? ये 10वां वचन ना, 10वां वचन ना, 11। अच्छा 11 है, हाँ, तो 10वां कौन सा था? 10वां वही इजरायलियों का गुरु होकर। अच्छा, इजराइलियों का गुरु। ओके, 10वां, अभी 11वां। हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच 2 बार, कि हम जो जानते हैं हम जो जानते हैं, वही हम कहते हैं। हम मतलब कौन? मैं और पिता। हम जो जानते हैं वो हम कहते हैं, कहते हैं, और जिसे हमने देखा है और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। तो अब आप देखिए, यीशु मसीह किसकी गवाही दे रहा है? पिता की। और पिता किसकी गवाही दे रहा है? यीशु मसीह की। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि दोनों गवाही दे रहे, दोनों गवाही जब देते हैं तब धरती पर पक्का हो जाता है। इसलिए 2 अथवा 3 गवाही देना जरूरी होता है। विटनेस। समझ आई कि नहीं? हालेलुया। ओके, पढ़े आगे। और जिसे हमने देखा है तो उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं ग्रहण करते। नहीं करते। देखो, यीशु मसीह की गवाही और पिता की गवाही, दोनों एक दूसरे को जो गवाही दे रहे हैं और बोलते हैं तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। निकोदेमुस, ये फरीसी लोग इसके लिए ग्रहण नहीं करते थे, भरोसा तो नहीं करते थे, तो ग्रहण क्या करेंगे? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हालांकि खाली 1 या 2 फरीसी जो है वो भरोसा किया, हालांकि पौलुस भी फरीसी था, लेकिन वो एनकाउंटर होने के बाद भरोसा करने लगा। हालेलुया। ओके, आगे आगे 12 में लिखा है, 12। अच्छा, 12 आया। 12। हाँ, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही। ओके, अभी स्लो जाएंगे। ओके, 3:12। ओके, 12। यीशु ने भी कौन सी बातें की? पृथ्वी की। पृथ्वी की मैंने तुझसे कौन सी बातें की? पृथ्वी की बातें बातें की। और तुम प्रतीति, क्या लिखा? प्रतिथि। प्रतिथि मतलब भरोसा नहीं करते। हाँ, भरोसा। प्रतिथि मतलब भरोसा नहीं करते, और मतलब प्रतीति नहीं करते। हाँ, प्रतिथि नहीं करते माने मतलब विश्वास। तुम भरोसा नहीं कर, विश्वास नहीं, ओके। तुम भरोसा नहीं करते। देखिए, भरोसा और विश्वास ये दोनों अलग चीज है। भरोसा और विश्वास ये दोनों अलग है। ओके, लेकिन हमारी बाइबल में दोनों कभी कहीं सेम लिखते हैं। विश्वास लिखते हैं, यहाँ विश्वास है नेपाली में। उसमें विश्वास है, तो इंग्लिश में क्या होता है? फिर हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में ये बिलीव, राइट? इसके लिए दोनों अलग है, लेकिन हमारी बाइबल में ट्रांसलेशन की वजह से क्या होता है? भरोसा को भी विश्वास बोल देते हैं और विश्वास को भी विश्वास ही बोल देते हैं। तो इसके लिए समझना बहुत, मतलब हम समझ नहीं पाते फिर यहाँ, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में लिखा है तुम मेरी, मतलब तुम हमारी प्रतीति नहीं करते, मतलब तुम हम पर भरोसा नहीं करते। ओके, फेथ जो है, आपको बताता हूं, विश्वास जो है वो हमें परमेश्वर से मिला है, वो परमेश्वर का वरदान है। क्या है? परमेश्वर का वरदान है। समझ आ रही है कि नहीं? एफिसियों 2:8 में लिखा है कि विश्वास और अनुग्रह ये परमेश्वर का वरदान है। आमीन। क्योंकि हम सब जन कहीं ना कहीं कौन से बैकग्राउंड से आए हैं। हेलो, कोई हिंदू से आया है, कोई कैथलिक से आया है, या तो कोई मुस्लिम से आया है, या तो कोई ना कोई एक जात जो उनकी थी वो पीछे जो भी थे वहां से मसीहा में आए। तो जब मसीहा में आते हैं ना, तो हमें परमेश्वर का, या हम कह सकते हैं हमको मसीहा का विश्वास मिला है। हेलो, किसका विश्वास? मसीहा का विश्वास मिला है, ताकि हम मसीहा के जैसे अद्भुत काम करें। हेलो, समझ आ रही है कि समझे कि नहीं? आमीन। ओके, इसके लिए दोनों में फर्क है। इसके लिए भरोसा किसको करना है? भरोसा प्रभु नहीं करना चाहेगा, लेकिन आपकी मदद कर सकता है, लेकिन भरोसा हमें ही करना है। चलो, समझ आ रही कि नहीं? तो बोलते भाई मेरे पे भरोसा कर यार,
चलो बोलते ना ऐसा। मैं पैसा लौटा दूंगा। मैं अरे पैसा दे दूंगा, मेरे पे भरोसा कर। एक संसार की बात ऐसा बोलते हैं वे लोग, लेकिन प्रभु बोलता है मुझ पर भरोसा कर। इसके लिए बोलता है कि जो हमारी गवाही हम देते हैं, तुम हमारी गवाही पे क्या है, भरोसा नहीं करते। आगे और मैं बाहर से फिर से पढ़ूंगा। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही हाँ। और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बात कहूँ, हो कौन सी बात है, स्वर्ग की बात कहूँ, हाँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? तो फिर कैसे विश्वास करोगे? नहीं, भरोसा करोगे। भरोसा करोगे। हाँ, विश्वास की बात नहीं आती यहाँ हाँ, पे। भरोसा। यदि भरोसा प्रतीति- की बात है, हिंदी में क्योंकि प्रतीति इंग्लिश है ना? में बिलीव है। बिलीव। ओके, अब देखिए यीशु मसीह उस समय पे किसके साथ बात कर रहा है, निकोदेमस से। ओके, क्या बोल रहा है, मैं तुझसे पृथ्वी की बातें करता हूँ। पृथ्वी की बातें कौन सी है, ये टॉपिक से हटना ही नहीं है। हाँ, पृथ्वी की बातें क्या है, परमेश्वर का राज्य की बातें, नए सिरे से पैदा होने की बातें, जल और आत्मा से आत्मिक बातें। ओके, मैं तुझसे पृथ्वी की बातें करता हूं, लेकिन तुम भरोसा नहीं भरोसा नहीं करते। करते। अगर मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम कैसे भरोसा करोगे? आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है चर्च में, उल्टा। मुझे स्वर्ग की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। अगर मैं बोलूं कल रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने स्वर्ग में देखा, सभी का परमेश्वर वरदान दे रहा है, ये दे रहा है ना वो दे रहा है, आपको ब्लेसिंग बहुत दे रहा है, सब जन भरोसा करने लग जाएंगे। इसके लिए हमें ये समझना है कि यीशु मसीह निकोदेमस को धरती की बातें, पृथ्वी की बातें जो बता रहा है उस पे फोकस करना है। हालेलुया। हमें स्वर्ग की बातों का देखिए, बहुत जन बोलेंगे स्वर्ग की बातें, लेकिन वचन से अगर हमको नहीं मिलता है ना तो हम भरोसा ना करें। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? अभी बोलेगा अरे भाई तुमको ये पृथ्वी पे वो जानवर पसंद है, मैंने तुमको स्वर्ग में देखा वो जानवर का, तो अब क्या बोलेगा, हाँ यार सब जन भरोसे ज्यादा खास कर लेंगे। सही है। हेलो, ये बंदा सही है। हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। अरे भाई जो पृथ्वी की बातें हम वही नहीं समझ पा रहे। निकोदेमस का प्रॉब्लम वही था। इसके लिए बोल रहा है, यीशु बोल रहा है मैं तुझसे पृथ्वी की बातें कह रहा हूँ, परमेश्वर का राज्य का चिन्ह चमत्कार की बातें, वो तू भरोसा नहीं करता है। नए सिरे से पैदा होना है वो भी तू भरोसा नहीं करता, तो मैं तुझे अगर स्वर्ग की बातें कहूँ क्यों कर भरोसा करोगे? लेकिन फिर भी यीशु मसीह थोड़ा एक झलक दिखाते हैं। क्या दिखा रहे? झलक दिखा रहे स्वर्ग की बातों का। ओके, हम समझेंगे अभी। वचन 13। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। ओ स्लो जाना भाई जरा, भाषा जी सॉरी। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। हाँ, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। उतरा। अब हम सब जानते हैं कौन उतरा स्वर्ग से। सही बात है, सही बात है कि सही नहीं? है। और ये कब की बात बता रहा है? ये उस समय जब वो निकोदेमस से बात कर रहा है, तब तक स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा। हेलो, तब तक स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा, कोई नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। आमीन। आमीन। ओके, फिर अर्थात मनुष्य का पुत्र। अर्थात कौन? जो मनुष्य का स्वर्ग में पुत्र जो स्वर्ग में है। कहां पर है? अरे स्वर्ग में था होना चाहिए ना। हेलो, क्या होना चाहिए? तो खुद निकोदेमस से बात कर रहा है ना। वो निकोदेमस से बात कर रहा है ना। कहां पर है वो? अब अभी आप देखिए, आप 2000 साल पहले जाइए और 2000 साल पहले की बातें जरा समझिए। यीशु निकोदेमस से बात कर रहा है और कह रहा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। उसमें लिखा है स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, लेकिन स्वर्ग में था होना चाहिए ना।
स्वर्ग में था, वो उतर के इधर ही है, मैं हूँ। हाँ, बोलना लेकिन अब देखिए, समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए छोटा छोटा जो शब्द जो है ना, में, वो बहुत ही पावरफुल है। जो अभी यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? निकोदेमस से। और वो बोल रहा है, हे निकोदेमस, अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूं, मैं अभी धरती पे हूं और मैं स्वर्ग में भी हूं। क्योंकि जब यीशु मसीह आए तब स्वर्ग और पृथ्वी एक लो, यानी कि सर्वव्यापी नहीं को? माने इधर भी है उधर भी है, नहीं सर्वव्यापी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यशायाह 66:1 पढ़ेंगे। यशायाह 66:1, ये अभी इसके लिए हमें है ना आत्मिक स्तर से समझना पड़ेगा। कैसे? आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा। यशायाह 66, आइजाया 66:1। ओके, यशायाह 66:1 में लिखा है, हाँ, यहोवा यो कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरे सिंहासन, आकाश मेरा घर है कि सिंहासन? सिंहासन। मैंने क्या बोला? आकाश, आकाश मतलब स्वर्ग। स्वर्ग मेरा क्या है? सिंहासन। सिंहासन है। और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, यानी पावदान। हालेलुया। तो अब यीशु कहां पर है? बोला मैं स्वर्ग में भी हूं और मैं पृथ्वी में भी हूं। क्योंकि स्वर्ग मेरा क्या है? सिंहासन है। सिंहासन से क्या होता है? अधिकार और सामर्थ बाहर निकलता है। एक अधिकार से मैं वचन को बोलूं, बारिश थम जा, वो थम जाएगा। बारिश हो, बारिश आएगा। जस्ट बोल रहा हूं मैं। तूफान रुक जा, रुक जाएगा। हेलो, समझ आ रही है? तो स्वर्ग मेरा घर नहीं है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर बोलता है स्वर्ग मेरा घर नहीं, स्वर्ग मेरा सिंहासन है। तो सिंहासन पे कौन बैठता है? राजा बैठता है। हेलो, राजा जब बैठता है तो वो अधिकार, राजा की, वो राज्य की बात करता है। इसके लिए वो निकोदेमुस को समझा रहा है, मैं राज्य में चिन्ह चमत्कार नए सिरे से तुम्हें पैदा होना है, इसके लिए मैं कर रहा हूं ताकि लोग समझे। और वो पृथ्वी की बात है। और इस वक्त जो मैं तेरे से बात कर रहा हूं, अभी मैं स्वर्ग में भी हूं और मैं पृथ्वी पे भी हूं। बोलो, समझ आ रही है? आमीन। अब कलीसिया के लिए और भी बेहतर प्लान, योजना प्रभु ने बनाया है। आमीन। हम लोग देखेंगे अभी वो वाला वचन। ओके, एफिसियों का 2:5 पढ़ेंगे। 2 वचन लेंगे और 2 वचन हम समझेंगे, फिर मैं बंद करूंगा। एफिसियों का एफिसियों का 2:5, एफिसियों 2:5 और 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। अच्छा, किसके कारण मरे हुए थे? अपराध। अच्छा, अपराध किया किसने? हमने। हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब है हम सब जन आदम में थे। आदम ने अपराध किया, हालांकि हमने भी अपराध किया है, लेकिन जब आदम ने अपराध किया तो आदम आत्मा में मर गया। इसके लिए वो आत्मिक बातें उसको समझ में नहीं आई। समझ आ रही कि नहीं? अभी पाप होने से पहले सब कुछ परफेक्ट था। इसके लिए मैंने कहा फ्राइडे को भी, जब शुरू में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया तो वो एक ही यूनिट था, कंबाइंड यूनिट। स्वर्ग और पृथ्वी एक थी। हालेलुया। लेकिन आदम ने जब पाप किया तब अब स्वर्ग और पृथ्वी क्या हो गई? अलग हो गई। और उसके बाद जब भी आप देखोगे आगे व्यवस्था विवरण, जब मतलब मूसा का व्यवस्था आया, मूसा का व्यवस्था में ऑलरेडी लिखा है जो इंसान व्यवस्था के अनुसार जाएगा तो उसके लिए स्वर्ग बंद है। मतलब द हेवन इज बिकम लाइक ब्रास। ब्रास को क्या बोलते हैं? पीतल। जो तुम्हारे ऊपर जो स्वर्ग है वो अभी क्या हो गया है? पीतल के माफिक। मतलब स्वर्ग बंद हो जाता है व्यवस्था के अनुसार जब आप जाओगे तब। हालेलुया। लेकिन जब मसीहा आया, अब मसीहा ने खुद स्वर्ग और पृथ्वी फिर से एक कर दी।
ताकि वो हमें समझा सके कि भाई अभी स्वर्ग में कैसे प्रभु का योजना अद्भुत रीति से कलीसिया के लिए है। आमेन। और ये समझ जाओगे आप, तो ये आप, ठीक है, मैं बाद में बोलूंगा अभी। ओके, 5 पढ़े, 5 जरा फिर से। हम सब जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। अच्छा, ध्यान से समझना, अपराध किया किसने? आदम ने। हम सब जन किस में थे? आदम में थे। तो अभी मसीहा को आदम से बाहर निकालना चाहिए, मतलब हमें वो आदम से क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। लेकिन पढ़े आगे, तो हमें मसीहा के साथ जिलाया। क्या? अच्छा, किसके साथ जिलाया? मतलब आपको मसीह में सबसे पहले जिंदा किया। बोलो, हम सब जन कौन थे? मरे हुए थे, मुर्दे थे, जीवित हो। हमको आत्मिक बातों का ज्ञान ही नहीं था। अगर हम लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले अगर बोलेंगे डॉक्टर को भी या किसी को भी बोलेंगे, अरे देखो चमत्कार होता है, कैंसर निकल जाते हैं, डायबिटीज निकल जाती है, बीमारी, मरे हुए मतलब जिंदा होते हैं, हम नहीं मानते। चमत्कार में कुछ नहीं। डॉक्टर को भी बोलेगा तो भी नहीं, हम नहीं मानते। लेकिन डॉक्टर बोलेगा पेमेंट करो, बिल भरो, चलो, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन जब हम मसीहा में आते हैं तो हम समझने लगते कि भाई हाँ, यीशु के नाम से बीमार लोग भी चंगा होते हैं, कोई भी बीमारी हो वो भी चंगा करता है। हालेलुया, आमेन। ओके, आगे ब्रैकेट में लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हाँ, तो अभी किस चीज का उद्धार हुआ है? अनुग्रह। अब अनुग्रह कौन दिया है? प्रभु ने, यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया। सबसे इसके लिए मसीह में तुमको क्या दिया? सबसे पहले जिलाया। जो मरा हुआ चीज पहले क्या किया? जिंदा किया, ताकि मैं आत्मा में अंदर आके रह सकूं। हेलो, प्रभु मरी हुई चीज को ग्रहण करता है क्या? हेलो, प्रभु मरे हुए चीज को ग्रहण कर सकता है क्या? नहीं ना। और ना ही हम प्रभु को कुछ अर्पण कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वो क्या करता है? जिंदा करता है। किसको जिंदा करता है? हमारी आत्मा को। मसीह में उसने हमें जिलाया, मतलब जिंदा किया। अभी वो जिंदा है, इसके लिए हम भी जिंदा है। आमेन। और अनुग्रह से ही तुम्हारा आत्मा का उद्धार हुआ है। किसका? आत्मा का। आमेन। ओके, आगे। और मसीहा यीशु में अभी देखिए, उसके साथ उठाया। किसके साथ? मसीहा यीशु में उसके साथ उठाया। ओ, और स्लो, किसके साथ उठाया? मतलब प्रभु ने जिंदा तो किया लेकिन छोड़ा नहीं। इसके लिए उसने कहा मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। तो जिंदा किया, अब जिंदा करने के बाद क्या किया? उठाया। उसको उठाया। अच्छा, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। किन लोगों को स्वर्ग में जाना है? किसको भी नहीं? सबको। सबकी गारंटी हम कैसे ले सकते हैं? हेलो, विश्वास करते तभी आप, तो फिर आप विश्वास नहीं कर रहे? आप विश्वास कर रहे सिस्टर, इसके लिए आप यहाँ पर हो। हालेलुया। यीशु मसीह पे भरोसा किया, इसके लिए आप यहाँ। अगर नहीं करते तो हमारी जिंदगी में हम बाहर सब घूमते रहते, इधर उधर भटकते रहते, परेशानी, टेंशन, डर। ओके, अभी सबको स्वर्ग जाना है, बराबर कि नहीं? अब वापस से 6 वचन पढ़े। और मसीहा यीशु में उसके साथ उठाया। मसीहा यीशु में उसके साथ क्या किया? उठाया। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। अरे बाप रे, कहाँ में बिठाया? स्वर्गीय स्थान। कहाँ में बिठाया? लेकिन आप तो इधर है। देखिए प्रभु की योजना क्या है, हमको पता भी नहीं है। लेकिन उसके पहले प्रभु का योजना में उसने हमें जिंदा किया, मसीह यीशु में उठाया, और उसका अब तू मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठ। कहाँ पर बैठ? कहाँ पे बैठ? लेकिन मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, आप बैठे हैं। हेलो, तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि स्वर्ग दूर नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हो, प्रभु आपको नॉकडाउन करेगा। अभी वो उसी दिन देखो, फ्राइडे को एक सिस्टर को प्रभु ने स्पर्श किया, वो रो रही थी, चंगा किया। तो बाद में जब पूछा मैंने उसको कि सिस्टर क्या महसूस हुआ, तो बोला ऐसा लगता है मैं इधर है ही नहीं।
मतलब उसे पता ही नहीं वो कहाँ पर है, लेकिन उसको इतना सुकून आया, मतलब शांति आई कि भाई ये जगह पे ऐसा लगता है कुछ मतलब कहीं और ही थी वो। हालेलुया। और ऐसा अनुभव बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, सेम अनुभव आता है कि वो जगह पे मतलब वो वहां पर है ही नहीं, ऐसा लगता है। क्योंकि जब प्रभु का स्पर्श होता है तो वो अद्भुत है। हालेलुया। समझ आई? अब और इसीलिए देखिए, जिस दिन, ध्यान से सुने अभी, जिस दिन हमारा नया जन्म हो गया उसी दिन तुमको और मेरे को स्वर्गीय स्थानों पे बिठाया। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं स्वर्ग जाने की तैयारी कर। अरे क्या तैयारी करोगे? उद्धार दिया तभी आपने तैयारी की कुछ? प्रभु ने जब आपको उद्धार दिया तभी आपने कुछ तैयारी नहीं की, तो अभी उद्धार मिलने के बाद आप क्या स्वर्ग जाने की तैयारी करोगे? क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी आपको स्वर्गीय स्थानों पे बिठाया है। तो लगेज नहीं बनना है। लगेज क्यों बांधना है? क्या लगेज बांध के लेके जाओगे? एक्लीसियास्टिस बोलता है तुम क्या लाए थे और क्या लेके जाओगे? नंगे आए थे, नंगे ही जाओगे। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए कोई भी देख, इसके लिए वचन से वचन मिलाना बहुत जरूरी है। अब ये वचन देखो हजारों साल से बाइबल में ही है, लेकिन कैसी समझ हमको मिली थी आप खुद चेक करो। इसके लिए मैंने आपको प्रश्न, ये वचन लेने से पहले आपको बोला 3 लोगों को स्वर्ग में जाना है, लेकिन प्रभु बोलता है अभी देखो वचन कि हम लोग ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बिठा है। हेलो, आपको इसके लिए नए सिरे से जन्म लेकर आपको वहां पे उसके साथ इसके लिए बिठाया ताकि आप भी वहां से राज करो उसके सिंहासन पर। हेलो, इसके लिए आपको वचन, अधिकार और सामर्थ्य से बोलना चाहिए। ये सोच के मैं तो स्वर्गीय स्थानों पे बैठा हूं, मैं अभी इसके लिए अभी मैं भी कह सकता हूं, हे मैं भी धरती पे हूं लेकिन आत्मा में मैं स्वर्ग में भी हूं। हेलो, समझ आई आप लोगों को? इसके लिए यीशु कह सकता है, इसके लिए ये अभी हम लोग यीशु में है या नहीं है? देखो, हम यीशु में है या नहीं है? तभी तो वो मसीह यीशु में आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है कि नहीं? पास्टर जी फिर से पढ़ो वो वचन, जरा पढ़ो, क्योंकि क्या होता है समझना बहुत जरूरी है। ओके, 6 लिखा है, और मसीह यीशु में, और कहा किसमें? मसीह यीशु में, हाँ, उसके साथ उठाया, उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में, कहाँ पे? स्वर्गीय स्थानों में, कहाँ पे? स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, उसके साथ बिठाया। इसके लिए बोल रहा है कि अभी जैसे मैं राज कर रहा हूं, अब तू मेरे साथ बैठकर मेरे में रहकर तू राज कर, ताकि शैतान का काम नाश होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। है। कैसे? वो भी राज्य में वचन और आत्मा। इसके लिए मैंने बोला वचन और आत्मा एक हो जाए, फिर हम धमाका कर सकते हैं। किसका? प्रभु के नाम से, और शैतान का काम नष्ट करके। हालेलुया। समझ आई? अभी आपको स्वर्ग जाना है? आप देखो यहाँ पर ही इसके लिए हमारे कान जैसे हम समझ जाते हैं ना, एक बार हम दृढ़ता पकड़नी चाहिए कि भाई अब कोई भी हो हमें झूठे शिक्षणों में कोई ना फंसाए। अब देखिए, जो पहले सुना, बहुत सारे लोग प्रचार किए, सबको स्वर्ग लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब वचन बोल रहे हैं कि आप ऑलरेडी स्वर्ग के स्थानों में हैं, हम क्या तैयारी कर सकते बताइए? ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ से नेपाल जा रहा हूँ या इंडिया जा रहा हूँ तो मेरा बैगेज तैयारी करो और लेके जाओ। हेलो, वहां भी क्या लेके जाने वाले? और अगर मुझे स्वर्ग जाना ही है तो
एक चीज मतलब कहने का मतलब है कि शरीर छोड़ना पड़ेगा ना, तब आपको पता चला मैं तो ऑलरेडी वहां पे हूं, प्रभु के साथ हूं। लो अब लोगों को वो भी क्या बोलते हैं, हजम नहीं, तो विश्वास नहीं आता है, भरोसा नहीं होता है कि यार मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रभु बोलता है वचन के अनुसार मैंने तुमको ऑलरेडी कलीसिया को स्वर्गीय स्थानों पे बिठाया है। और हालांकि उसमें बहुत सारी बातें भी आती है, हमें भरोसा करना है यीशु मसीह के ऊपर, हमें यह भी भरोसा करना है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, हमें यीशु की आज्ञा भी माननी है। हालेलुया। मतलब उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके भेजे हुए बेटे में, पुत्र में भरोसा करें। हालेलुया। और वापस हम जहां से आए थे वहां नहीं जाना चाहिए। हेलो, समझ आई कि नहीं? तो इसलिए हम जो उजियाला हमें मिला है, हम उस उजियाले में ही आगे बढ़ते जाए। और जितना उजियाला आएगा, वचन क्या लाता है? जीवन लाता है। वचन उजियाला भी लाता है। तो जितना हम उजियाले में रहेंगे उतना हम हमारे अंदर अंधकार निकलेगा और अंधकार की शक्ति हम पर प्रभाव या प्रभावित नहीं हो सकती। हालेलुया। और इसके लिए झूठे शिक्षण को हम ग्रहण ना करें। अब समझो मैं गया, अब वापस कोई अगर दूसरे प्रचारक भी आ गए और बोला किन लोगों को स्वर्ग जाना है, सब जन का हाथ ऊपर आ गया, तो आपने आज जो सुना सब पानी में गया। क्या हो गया? सब कहां गया? ये फर्क देखो, 10 बार सुनने से आप वही बातों के ऊपर भरोसा करोगे। आपने आज फर्स्ट टाइम सुना है तो अब क्या होगा? चेंज लाना चाहिए। और मैंने कोई अपनी बातें नहीं की है, प्रभु ने ऑलरेडी जो लिखा है सिंपल भाषा में, आत्मिक समझ के द्वारा ही हम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। क्यों बैठे? क्योंकि अब यीशु मेरे में है और मैं यीशु में हूं। बोलो, आप हो कि नहीं? और यीशु कहां पर बैठा है? पिता के दाहिने हाथ में। सही है कि नहीं? तो हम मसीह में है और मसीह मुझ में है, तो मैं भी पिता के दाहिने हाथ बैठा, तो मैं भी पिता का राइट हैंड इज फुल ऑफ पावर, और वो है मसीहा। समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए हमें मसीहा के जैसा चलना है, बोलना है, उठना है, बैठना है और बात भी ऐसे करना है। ऐसा अकड़ने मतलब ऐसा घमंड होकर नहीं बात करना है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। हमें ये दिखाना हम परमेश्वर की संतान है, अधिकार और सामर्थ दिया गया है ताकि हम शैतान के कामों को क्या करें? नष्ट करें। आमीन। समझ आई आप लोगों को? हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे।